ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु तवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास चल रहा है। इसके अंतर्गत ईश्वर के नामों की व्याख्या, जो कि शन्नो मित्रः शं वरुणः, इस मंत्र के अंतर्गत आए हुए जो नाम हैं उनकी व्याख्या चल रही है। उन्हीं ही में से मित्रः आदि नामों की व्याख्या शुरू करके अर्यमा तक नामों की व्याख्या हो गई। अब अर्यमा से आगे इंद्र शब्द आता है, इसलिए व्याख्या नाम इंद्र है। यदि परमेश्वर्य, इस धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। यदि परमेश्वर्य धातु है, इससे ऋजरेन्द्राग्रह इस उनादि सूत्र से रन प्रत्यय होकर के इंद्र शब्द बनता है। इसका अर्थ परमेश्वर कैसे आता है? यह इंदति परमेश्वर्यवान भवति सह इंद्रः परमेश्वरः। यह इंदति, उसी का अर्थ है परमेश्वर्यवान भवति। इंदति को क्या अर्थ किया? परमेश्वर्यवान भवति, जो परम ऐश्वर्य वाला है। ऐश्वर्य वाले तो लोक में बहुत सारे लोग हैं, धनी या जमीन आदि भिन्न भिन्न ऐश्वर्यों वाले, ज्ञान धन भी वाले हैं। वो परमेश्वर्यवान है, सबसे अधिक ऐश्वर्य वाला है। परमेश्वर्यवान भवति सह इंद्रः, इसलिए परम ऐश्वर्यवान होने के कारण से परमेश्वर का नाम इंद्र है। इसका अर्थ स्वामी जी स्वयं बताते हैं, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, संपूर्ण ऐश्वर्य, उसमें कोई ऐश्वर्य नहीं और कोई ऐश्वर्य प्राप्त करने योग्य और नहीं बचता। संपूर्ण जगत का निर्माता वही है। संपूर्ण ज्ञान का जो निधि वेद है, उसका दाता भी ईश्वर ही है। वेद के विषय में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका में, इस जगत में जो कुछ भी ज्ञान था, है और आगे रहेगा, लोकांतरों में जो भी ज्ञान है, वो सारा ज्ञान वेद में है। तो इतने बड़े ज्ञान का निधि भंडार परमेश्वर है, उसके बढ़कर और कोई है ही नहीं। इसलिए अखिल ऐश्वर्य युक्त है। इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है, ये बता दिया। इंद्र के विषय में प्रथम संस्करण में निर्वचन के बाद स्वामी जी कुछ विशेष लिखते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। जिसका परमेश्वर्य होय, उससे अधिक किसी का भी ऐश्वर्य ना होवे, उसका नाम इंद्र है। माना जिसका परमेश्वर्य होवे, उससे अधिक किसी का भी नहीं, उसके समान भी नहीं। जो कुछ ऐश्वर्यवान है सब उससे नीचे ही है, उसका नाम इंद्र है, इसलिए उसका नाम इंद्र है, ये बता दिया। ऋजरेन्द्राग्र वज्र इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उनादि कोश में स्वामी जी लिखते हैं, इंदति परमेश्वर्यवान भवति इति इंद्र। जो परमेश्वर्यवान होता है वो इंद्र कहलाता है। ये अर्थ तो यहाँ भी है। इंद्र, उसका अर्थ आगे बताते हैं, परमेश्वर्यवान भवति इति इंद्र। अब इंद्र का अर्थ क्या क्या हो सकता है?
समर्थ अंतरात्मा जीवात्मा, सामर्थ्य अर्थ के लिए भी, समर्थ के लिए भी इंद्र शब्द आता है। जो समर्थ है वो इंद्र है, और अंतरात्मा जीवात्मा के लिए भी इंद्र शब्द आता है, और आदित्य अर्थ भी आता है। योग होगा, योग को भी इंद्र कहते हैं। तो इस प्रकार से इतने अर्थ को वहाँ माना इंद्र शब्द के। निरुक्तकार इंद्र को मध्यस्थानीय देवता मानते हैं, अंतरिक्ष लोग स्थानीय देवता मानते हैं, माने विद्युत के लिए इंद्र मानते हैं। तो प्रसंगतः वे अर्थ आ सकते, परंतु मुख्य परमेश्वरीवान तो परमात्मा ही है। इंद्र शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो परमेश्वर में ही है। शेष गौण अर्थ में अन्य के लिए प्रयुक्त होने लगे। सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक जो परमेश्वर के लिए ही ये नाम प्रयुक्त हुए मुख्य अर्थ में। अब बाद में अन्यों के लिए उसी के जैसे सदृश गुण धर्म आदि जहाँ जहाँ देखे गए पदार्थों में, व्यक्तियों में, तो उनके लिए भी वेदों से वही शब्द लेकर के इनको भी प्रयोग करने लगे। अब आज क्या करते, यही अर्थ लेते, जो मुख्य अर्थ है वो छोड़ दिया। इसलिए मुख्य अर्थ को समझना चाहिए। अन्य प्रसंगतः अन्य अर्थ हो सकते। निरुक्तकार इंद्र के निर्वचन लगभग 13-14 निर्वचन करते हैं। इंद्र शब्द कैसे बनता, यदि वो प्रायः आधे भौतिक आधे दैविक अर्थ करते हैं, उनमें से कुछ निर्वचन परमेश्वर परक भी लगते, व्याख्यान कर सकते। तो इराम दृणाति इति आदि निर्वचन किए, लगभग 8 निर्वचन। 9वां जो निर्वचन उनका वो इदम करोति इति आग्रायण आचार्य के निर्वचन को उन्होंने उसमें उद्धृत किया। क्या किया, इदम करोति इति इंद्र, इदम करोति इति इंद्र, ऐसा आग्रायण आचार्य मानते हैं, ऐसा निरुक्तकार ने उद्धृत किया। तो इसका अर्थ क्या है, इदम करोति किसको करता है, सृष्टि। इदम सर्वम जगत करोति इति इंद्र, ये भी अर्थ आता है। और मंत्रों में, उपनिषदों में हम देखते हैं कि जावा पृथ्वी जनयन देव एक, दिवलोक पृथ्वीलोक आदि को वो यही बनाता है। तो इसलिए इदम करोति इति इंद्र है, इस अर्थ के आधार पर परमेश्वर का नाम ही इंद्र है। और परमेश्वर को छोड़कर और किसी को बताओ जो इस संपूर्ण जगत को बनाता हो, वो सामर्थ्य किसमें है ही नहीं। इसलिए मुख्य अर्थ केवल उसी में ही अन्वित होता। उसके बाद औहमन्य आचार्य का मत बताते हैं, इदम दर्शनाद इति औहमन्यवः, इदम उपद रहते हुए दृढ़ धातु से इंद्र शब्द बना दिया। वहाँ इदम करोति इसका इदम उपद रहते क्रिय धातु से बना दिया, और यहाँ इदम दर्शनाद का तात्पर्य इद के ऊपर रहते हुए दृढ़ धातु से बना दिया। इसका निर्वचन क्या बनेगा, इदम पश्यति इति इंद्र, इसको जो देखता है, इसको माने किसको, जगत को ही। इदम चराचरम जगत पश्यति इति इंद्र, चराचर जगत को देखता है, संपूर्ण जगत को देखता है, ये उत्पन्न करके नहीं छोड़ता, देखता चलाता है। और इसके अंदर रहने वाले जो प्राणी, उनका क्षेम भी, योगक्षेम भी देखता है, और मनुष्यों के पाप पुण्यों को भी वो देखता है, देखता माने जानता भी है, ये भी अर्थ है। तो इदम पश्यति तात्पर्य इदम सर्वम जगत पश्यति जानाति इति इंद्र, ये भी इसका अर्थ आता है। और यथार्थ में देखने वाला तो, संपूर्ण जगत को देखने वाला कौन है, परमेश्वर का अतिरिक्त और कोई नहीं है। उपनिषदों में आता भी है, ना अन्य अतोस्ति दृष्टा ना अन्य अतोस्ति विज्ञाता, उसको छोड़ करके और कोई देखने वाला माने संपूर्ण जगत को देखने वाला, जानने वाला और कोई नहीं है। तो इसका तात्पर्य इदम पश्यति इति इंद्र है, यह भी निर्वचन बन सकता है। इसके अतिरिक्त इंदतेर्वा ऐश्वर्य कर्मणा, ऐश्वर्य अर्थक इति धातु से ये निर्वचन तो समझ नहीं। यहाँ
किया ही है, इंदती थी इंद्र। और इंदन शत्रुणाम दारयिता वा द्रापयिता वा, ये भी एक अर्थ है। जो शत्रुओं का संहार करता है, दुष्टों का संहार करता है, धर्मात्मा का संहार करता है, ये राजा परक भी होता है, परमात्मा परक भी होता है। और आदरयिता यजमानाम, जो यज्ञकर्ताओं का आदर करता है। कौन? यजमान। यजमान के लिए उन्होंने वहाँ दिया, परंतु परमात्मा के लिए भी हो सकता है कि जो यज्ञ करता है ऐसे यजमान को फल देने वाला होता है, इसलिए परमेश्वर का नाम इंद्र है। और एक भी अर्थ निर्वचन किया जाता है कि इदम सर्वम रातीति इंद्र। इदम रातीति इंद्र माने इदम को ऊपर रहते हुए रा आदन धातु से भी इंद्र को बनाते हैं। इदम सर्वम राति आदत्ते प्रलयति इंद्र। प्रलय काल में सब कुछ ले लेता है, तात्पर्य प्रलय कर देता है, इसलिए उसका नाम इंद्र है। बनाता भी वही है, चलाता भी वही है, देखता भी वही, जानता वही है और नष्ट भी वही करता है। इसलिए ये सब ही अर्थ उसके अंतर्गत आए। जगत का निर्माण करना, चलाना और जानना और नाश करना, ये सब अर्थ इंद्र शब्द में आ गए। इसलिए परमेश्वर का नाम इंद्र है। इसके लिए कहे मंत्र भी आता है कि इंद्रो दिवः इंद्रः ईशे पृथिव्याः इंद्रो अपाम इंद्र इति अवर्ततानाम इंद्रो वृद्धाम इंद्र इन्मेधिराणाम इंद्र क्षेमे योगे हव्य इंद्र। वो इंद्र जीवलोक का, पृथ्वी लोक का, अपों का, आदि आदि सब का वो इंद्र स्वामी है। परमेश्वर इन सब का स्वामी है, तो सबको बनाया वही है, जो चला रहा वही प्रलय करेगा, तो संपूर्ण आधिपत्य उसी का है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम इंद्र है। और भी बहुत सारे मंत्रों में परमात्मा के इंद्र शब्द आया है। मैंने पहले भी बता दिया था, जब प्रकरणशाह परमात्मा का नाम इन नामों से परमेश्वर का नाम होता है, इस प्रसंग में स्वामी ने इंद्र शब्द को बता दिया था, तो वही प्रमाण मैंने बता दिया था। और इसके बाद बृहस्पति शब्द की व्याख्या करते हैं। बृहस्पति व्याख्या करते हुए बृहद शब्द पारक्षण इस धातु से डति प्रत्यय, माने बृहद के ऊपर रहते हुए पारक्षण धातु से डति प्रत्यय हुआ। बृहद शब्द बनता है बृहद धातु से अति प्रत्यय होकर के। वर्तमान पृषत बृहद महत जगत क्षत्रिवच्च, इस उनादि सूत्र से अति प्रत्यय हो जाता है और क्षत्रिवत भाव होकर के बृहद शब्द बनता। और बनने के बाद बृहद के ऊपर रहते हुए पारक्षण धातु से डति प्रत्यय हो गया, फिर टी भाग लोप होकर के बनता है। पा का टी भाग लोप होता है, परंतु इतने से नहीं बनता। बृहस्पति, बृहद का ता कहाँ गया, सा कहाँ से आया, इसके लिए आगे बताते हैं। बृहद का तकार लोप हो गया तो क्या बच गया, बृह। और फिर सा कहाँ से आया, सुट आगम हो गया। सुट आगम होने से बृहद शब्द सिद्ध होता है। तो तकार का लोप और सुट का आगम, ये कहाँ से आया, कैसे हुई ये कार्य। तद बृहतो हो करपत्योश्चोर देवतयो हो सुट तरोपश्च, इस गणसूत्र से पारस्पर प्रभृति नीचा पारस्पर के गण में ये गणसूत्र है। तद बृहतो, तद बृहद के ऊपर रहते हुए करपत्यो, कर और पति शब्द के उत्तर रहने पर क्या होता है, चोर देवतयो, चोर और देवता के अर्थ में सुट आगम हो जाता है। अतलोपश्च, तकार का लोप हो जाता है। ये गणसूत्र है, ये कार्य मात्र बता दिया। तो सुट आगम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। अब इसका निर्वचन बताते हैं। यो बृहताम पति ही बृहस्पति, माने बृहत माने क्या है, यह यो बृहताम आकाशादी नाम, आकाश आदि जो व्यापक तत्व हैं, जो बड़े हैं, उन सब का पति है। तो आकाश आदि, आकाश जैसा जो व्यापक बड़े जड़ पदार्थों में है, उनका पति। जो ज्ञान में बड़े हैं, तत्ववेत्ता है,
ऋषि मुनि हो हुए हों, चाहे कोई कितने बड़े विद्वान हों, उन सब के बड़ों का जान में जो बड़े हैं उन सब का ही पति फिर वही है। तो यो बृहताम आकाशादी नाम पति ही माने स्वामी, इन सब का स्वामी। पति का अर्थ स्वामी भी है और पति का अर्थ पालयिता भी है, सबका रक्षक भी वही है। सब बड़े बड़े आकाश आदि जो पिंड हैं और जो भी प्राणी हैं सबका ही रक्षक वही है। पालयिता सह बृहस्पति, जो बड़ों से भी बड़ा है और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। बृहस्पति का कारण बता दिया। बृहस्पति का नाम अन्य व्यक्तियों का भी हो सकता है, देवताओं का गुरु बृहस्पति है, वो भी प्रसिद्ध ही है। तो उन्होंने बृहस्पति शब्द कहाँ से लिया? जो जगत के पदार्थों का, प्राणियों का, मनुष्यों का जो नामकरण हुआ है वो सब नामकरण वेद से लेकर के हुआ। तो वेद से लेकर के जिनका नामकरण हुआ है वो गौण अर्थ में हो जाएगा। मुख्य अर्थ तो वेद में जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ वो मुख्य है, और मुख्य अर्थ तो परमेश्वर में यहाँ बृहस्पति शब्द गौण अर्थ में अन्य के लिए आ जाता है। श्वेताश्वतरोपनिषद में आता है, यो ब्रह्मांडं वेद दधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मणे नमः आदि जो भी प्रश्न वहाँ है। यो ब्रह्मांडं वेद दधाति, पहले वो ब्रह्मा आदि को, ऋषियों को वेद का ज्ञान देता है। अन्य मंत्रों में भी आता है, ऋषियों को वो वेद का ज्ञान दिया है। बृहताम ब्रह्मांडानां पति ही योगक्षेमकरः बृहस्पति ही। तो पति का अर्थ योगक्षेम करने वाला, रक्षक, और रक्षण धातु है, रक्षक है, योगक्षेम करने वाला अर्थ है। तो पति का अर्थ बोलेंगे तो बृहताम ब्रह्मांडादीनां पति ही योगक्षेमकरः बृहस्पति निर्वचन बन जाता है। और बृहस्पति परमात्मा के लिए आता है, इसके लिए कोई प्रमाण? यही प्रकृति सत्संग चल रहा है, सन्नो मित्रः संवरः। मंत्र बोलो, कहाँ बृहस्पति शब्द आया? शन्नो इंद्र बृहस्पति, तो हाँ बृहस्पति तो है ही। भद्रं करणे हाँ बहुत सारा मंत्र है। बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु, तो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिवाचन में भी आता है। और बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रेरितं नाम ध्येयं दधाना, बृहस्पति सबसे प्रथम वाणी को वो आगे देता है। इस प्रकार वहाँ प्रथम परमेश्वर के लिए आया। बृहस्पतिर्नः परिपातो पश्चात, ये ऋग्वेद का मंत्र है, ये भी 10, 42, 11। और शतपथ में आता है ब्रह्मा वही बृहस्पति, ब्रह्मा ही को, ब्रह्म को ही बृहस्पति कहते हैं। ऐसा शतपथ में आया 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, शायद 15। और एक मंत्र आता है सामवेद में, सोमं राजानं वरुणं अग्निम अन्वारभामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं। यह सब नाम उसके लिए आए। आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, बृहस्पति, वरुण, अग्नि, सोम, राजा इत्यादि नाम वहाँ परमेश्वर के लिए ही आए हैं। बहुत सारे मंत्र हैं जो परमेश्वर के लिए बृहस्पति शब्द आया है। और निघंटों में बृहस्पति को मध्यस्थान देवता माना, तो वो भी अर्थ आता है। प्रसंगतः जहाँ उसकी संभावना है वो भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद विष्णु, विष्णु व्याप्तो, इस धातु से नो प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है। कैसे बना? विष्णु व्याप्त धातु से नो प्रत्यय होकर के, विषय है किच्च, इस उणादि सूत्र से नो प्रत्यय होता है, फिर विष्णु शब्द बनता है। इसका निर्वचन है वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत सह विष्णु परमात्मा, जो संपूर्ण जगत को व्याप लेता है, संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर के विद्यमान रहता है।
कौन से संपूर्ण जगत को? चराचर चराचर जगत संपूर्ण में, चाहे जड़ जगत हो चेतन जगत हो, सब में वो विद्यमान रहता है, व्याप्त होता है। इसलिए सह विष्णु परमात्मा। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है, ये बता दिया। निरुक्तकार अथ यद विषिताः भवति तद विष्णु, महर्षि बंधन आदि धातुओं से वो बना दिए। उस सूर्य के लिए विष्णु का निर्वचन कर दिया उन्होंने। विष्णु शब्द निघंटु में यज्ञ नामों में पठित है, विष्णु का अर्थ यज्ञ भी है, और आदित्य दो स्थान देवता के लिए भी वहाँ पठित है निघंटु में। तो प्रायः वो सूर्य परक वहाँ अर्थ किया, परंतु वो निर्वचन परमेश्वर के लिए भी अन्वित हो सकते। तो यदि श्री बंधन धातु लें तो क्या निर्वचन होगा परमेश्वर परक? विविधैः कर्मभिः तत्फलैश्च सिनोति जीवान् इति विष्णु। कर्म फल, कर्माशय से या कर्म के फलों से वो संपूर्ण प्राणियों को बांध लेता, बंधन में रखता, इसलिए उसका नाम विष्णु है। ये भी आता है यदि विषिताः भवति, जो वो निरुक्तकार ने निर्वचन किया है, उसके आधार पर विविधैः कर्मभिः तत् फलैश्च सिनोति जीवान् इति विष्णु। सबको कर्म बंधन में फल प्रदान के रूप में सबको बांध के रखता है, इसलिए परमेश्वर का नाम विष्णु है। और विशति सर्वस्य ब्रह्मांडस्य अंतः प्रविशति यद्वा व्यश्नुते व्याप्नोति सर्वं जगतः इति विष्णु। संपूर्ण ब्रह्मांड विशति सर्वस्य ब्रह्मांडस्य अंतः, संपूर्ण ब्रह्मांड में वो प्रविष्ट रहता है, और व्यश्नुते व्याप्नोति सर्वं जगत, संपूर्ण जगत में वो व्याप्त होता है, इसलिए उसका नाम विष्णु ही है। स्वामी जी ने किया है। इसका तात्पर्य वो ओतप्रोत है, ओतः स प्रोतश्च विभु प्रजासु, ये मंत्र में आता है, यजुर्वेद का मंत्र है। परमेश्वर व्यापक है, इसका तात्पर्य किस रूप में? देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद से रहित है वो। किस प्रकार से व्यापक है वो? देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है वो। तो देश परिच्छेद से रहित है, इसका तात्पर्य क्या है? कि अमुक स्थान में वो भगवान है, यहाँ नहीं है, यहाँ है अन्यत्र नहीं है, इस प्रकार का वो नहीं है। सब जगह कहीं रहना कहीं नहीं रहना, ये एक देश में घटित होता, व्यापक में नहीं होता। इसका मतलब व्यापक पदार्थ में ये देश परिच्छेद नहीं रहता। और काल परिच्छेद, पहले था अब नहीं है, या अब है आगे नहीं रहेगा, पहले नहीं था। इस प्रकार से काल से भी अवच्छिन्न नहीं है वो, परिच्छिन्न नहीं है, सदा ही विद्यमान रहता, सब स्थानों में रहता और सब काल में रहता, इसलिए वो देश काल परिच्छेद से रहित है वो। और साथ में वस्तु परिच्छेद, जैसे अश्वः गौ नास्ति, गौ अश्वः नास्ति, गाय घोड़ा नहीं है, या गाय में घोड़ा नहीं है, घोड़े में गाय नहीं है, एक में अन्य का अभाव रहता सदा ही। परमेश्वर में ऐसा नहीं है, परमेश्वर में जगत नहीं है, जगत में परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। उसमें सब कुछ है और सब में वो व्यापक है, इसलिए परमेश्वर का नाम विष्णु है। तो देश काल वस्तु के परिच्छेदों से जो रहित होता है, ऐसे परमेश्वर तत्व को क्या कहते हैं? विष्णु। हाँ, वो किसी एक स्थान में सोने वाला नहीं है, वो सब जगह विद्यमान रहता वो। और भिन्न प्रकार से भी निर्वाचन करते हैं। विश्वम नियमयति इति विष्णु। तो विश्व को ऊपर रहते हुए नियम, यम धातु से बना दिया, विष्णु बना दिया, और विश्वम नियमयति इति विष्णु। या विशेषेण नूयते स्तूयते जनैः इति
विष्णु जनों के द्वारा विशेष रूप से उसकी उनकी स्तुति की जाती है। यहाँ वी उपसर्ग पूरक अनुस्तुता धातु से बना दिया, ऐसा ही बना सकते हैं। तो इसके लिए प्रसंग में मंत्र चल ही रहा है, शन्नो मित्र है, उसके अंदर विष्णु शब्द परमात्मा के लिए है। उसके अतिरिक्त और बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि व चक्षुराततमम्, ये मंत्र है ऋग्वेद का ही 1:22-20। तो उस विष्णु के परम पद को कौन देखता है? सूरयः, विद्वान लोग, धीर पुरुष, योगी, यही देखते हैं। सर्वत्र यही कहा हुआ, उपनिषदों में भी, वेद में भी, यहाँ भी विष्णु के उस परम पद को कौन देखता है? सदा पश्यन्ति सूरयः, सूर्य लोग, विद्वान लोग, विवेकी सदा देखते हैं। दिवि व चक्षुरा, कैसे देखते हैं? जैसे जीवलोक में सूर्य को देखते हैं, सब लोग सूर्य को जैसा देखते हैं वैसा ही सूर्य लोग, विद्वान लोग, धीर लोग उसको सदा ही देखते हैं। ऐसा अनेकों मंत्र आते हैं। तद विष्णु परमं पदा सदा तो बता ही दिया। त्वं विष्णु उर्गायो नमस्यः, वो नमस्कार करने योग्य है। विष्णु भगवान, कैवल्य उपनिषद का वचन भी आया था, स्वामी जी ने स्वयं दिया था पीछे, स एव विष्णु स प्राणः इत्यादि के रूप में कैवल्य उपनिषद का वचन दिया। पहले प्रारंभ के प्रकरण के वो प्रमाण के एक साथ दिया, प्रमाण वहाँ दिया था। और उरुक्रमस्य सा ही बंधु इत्था विष्णु पदे परमे मध्व उत्साह इत्यादि अनेकों मंत्रों में विष्णु शब्द आता है। उसके पश्चात आता है उरुक्रमः, उरुर्महान क्रमः पराक्रमः यस्य सः उरुक्रमः, माने उरु माने महान होता है, उरु का अर्थ महान है, और क्रमः कहते पराक्रम, महान पराक्रम है जिसका, वो परमात्मा उरुक्रमः। तो महापराक्रमी कोई राजा, महाराजा, चक्र सम्राट आदि हो सकते, पर उन सब से ज़्यादा पराक्रमी संपूर्ण जगत को अपने अधीन में रख सकता है और संपूर्ण जगत को प्रलय कर सकता है, धारण करके चला सकता है। ऐसा पराक्रमी तो केवल परमात्मा ही है, इसलिए वो उरुक्रम है। तो उरुर्महान क्रमः पराक्रमः यस्य सः उरुक्रमः, अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। उसके लिए उरुक्रमस्य सा ही बंधु इत्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्साह, ये मंत्र अभी मैंने बता दिया था। विष्णु के लिए विष्णु शब्द भी आया और उरुक्रम भी आया। उरुक्रमस्य सा ही बंधु इत्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्साह, ये ऋग्वेद का 1:154 एक सूक्त 154 मंत्र 4। और शन्नो विष्णुरुक्रमः है तो मंत्र चल ही रहा है। इत्यादि मंत्र में परमेश्वर के लिए उरुक्रम शब्द आया है। इन अब उरुक्रम नाम के साथ जो प्रतिदिन मंत्र पढ़ते हैं, शन्नो मित्राः संवरणः, यहाँ से लेकर के शन्नो मित्राः संवरणः, शन्नो बहुत्वर्यमा, शन्न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णु उरुक्रमः, यहाँ तक ये वेद मंत्र है। उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में वेद मंत्र को उद्धृत करके फिर आगे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो आदि वो तैत्तिरीय उपनिषदकार के वचन है वो, पर यहाँ तक तो वेद मंत्र ही है वो। उरुक्रमः तक ऋग्वेद में 1:99 पहले मंडल के 90वें सूक्त में 9वां मंत्र, और यजुर्वेद में भी है 36वें अध्याय में 9वां मंत्र। अथर्ववेद में भी है, अथर्ववेद में 19:9-6 तो 1991 9वें सूक्त में 6ठा मंत्र। यहाँ तक तो वेद मंत्र ही है, आगे फिर उपनिषद का वचन है। तो वेद मंत्र के
मैं आए हुए नामों की व्याख्या यहाँ तक हो गई। विशेष आगे के वचनों को या आगे के मंत्रांश को किस प्रकार स्वामी जी व्याख्यान करते हैं कल देखेंगे। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अलग शांति पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन् माम् आवीत् वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।